हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल यूपीएससी एट द रेट एनसीईआरटी। जैसा कि मैं विजन टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द यूपीएससी पीटी 2023 के लिए। अब 5 मंथ शेष बचे हैं, तो हम 14 टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं 15 डिस्कस करूँगा, जो कि रिवीजन टेस्ट है। इसमें पॉलिटी एंड मॉडर्न इंडिया का डिस्कशन होगा। 15 नंबर टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, in January 1913, before the launching civil disobedience movement, Mahatma Gandhi presented an 11-point ultimatum to Lord Irwin. Which of the following were included in the ultimatum? तो पहला है रिडक्शन ऑफ रूपी स्टॉलिंग एक्सचेंज रेशियो, यस। दूसरा है एबोलिशन ऑफ द सॉल्ट टैक्स, यस। तीसरा है रिजर्व कोस्टल शिपिंग्स फॉर इंडियंस, यस। एंड फोर्थ है रिजेक्शन ऑफ पोस्टल रिजर्वेशन बिल, नो। ये एक्सेप्ट की बात किया गया था, एक्सेप्ट ऑफ द पोस्टल रिजर्वेशन बिल, तो ये गलत है। फोर्थ 1, 2 एंड 3 राइट है। 11 जो पॉइंट अल्टीमेटम था उसमें कुछ और थे, जैसे कि रिड्यूस करने की बात की गई थी एक्सपेंडिचर ऑफ द आर्मी एंड द सिविल सर्वेंट्स बाई 50% लगभग घटाने की बात। दूसरा अदर था रिफॉर्म्स इन सीआईडी में रिफॉर्म की बात की गई थी। एंड थर्ड था चेंज आर्म एक्ट की चेंज करने की बात की गई थी। एंड रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने की बात की गई है, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, ये सब लोग थे। और इसके बाद इंट्रोड्यूस टेक्सटाइल प्रोडक्शंस, ठीक है, इसके बारे में भी था। एंड लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस करने की बात की गई थी 50% लगभग। तो इस प्रकार 11 जो है 11 पॉइंट अल्टीमेटम था, बट नो पॉजिटिव रिस्पांस आया था। तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। ओके, तो ये सब फैक्ट था, याद रखना। जो कि साबरमती टू दांडी के लिए मार्च करते हैं गांधी जी, और दांडी में जब नमक सॉल्ट जो है लॉ का उल्लंघन करते हैं, उसी के साथ शुरू होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अक्रॉस इंडिया होता है। ओके, तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा चलते हैं। दूसरा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द कोडावश। तो बेसिकली ये है दे आर द परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ये लाइसेंस। ओके, बेसिकली ये कुर्ग जिले कर्नाटक से रिलेटेड है। कोडावा एक टक्के लैंग्वेज से रिलेटेड है। ओके, तो ये याद रखना, ये कैरी आर्म फायर आर्म की बात करता है। एंड थर्ड पे चलते हैं। थर्ड है कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स पर्सनालिटी एंड पोजीशंस हेल्ड की बात करता है। पहला है मालिनी चौधरी, इसके सामने दे रखा है जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस किसान सभा, नो। जो जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया किसान सभा था, इसके जो सेक्रेटरी थे वो थे NG रंगा। ओके, तो पहला गलत है। और मालती चौधरी बेसिकली ये उत्कल प्रोविंशियल किसान सभा से संबंधित थी, जो कि 1930 में इस्टेब्लिश हुआ, तो ये फैक्ट याद रखना। दूसरा है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे, यस, जिसको लीड कर रहे थे BR अम्बेडकर। एंड थर्ड है NM जोशी, ये जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ओके, तो इसका सही है 2 एंड 3, फर्स्ट रॉन्ग है। ओके, B इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशनिज्म ड्यूरिंग द अर्ली 20th century, consider following statements regarding the treaty of Lasha। तो पहला है इट
followed the British some control over the foreign affairs of Tibet? Yes. ये ट्रीटी बेसिकली 1904 में हुआ था. एंड सेकंड है इट मेड तिब्बत सीड सिक्किम एंड चुम्बी वैली एज वार इंडेमिनिटी. नो, ये नहीं हुआ था, सिक्किम अलग था. ओके, तो दूसरा गलत है, पहला सही है. और जान लेते हैं इसके बारे में. तो बेसिकली जो कॉलोनल यंग्स हस्बैंड थे, ये स्पेशल मिशन चलाए थे तिब्बत के लिए. इसमें इस ट्रीटी ऑफ लॉशा है 1904, ये बेसिकली इसमें तिब्बत रिस्पेक्ट करेगा द फ्रंटियर ऑफ सिक्किम, सिक्किम की रिस्पेक्ट करेगा. एंड डिड नॉट सीड एनी टेरिटरी टू ब्रिटेन. ओके, तो ये सब बात की गई थी इसमें. तो ओनली वन इज राइट. नेक्स्ट मूव करते हैं 5th नंबर पे. 5th है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो पहला है ही हैज़ नो वीटो पावर विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. यस. दूसरा है ही एंजॉय पॉकेट वीटो विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेशंस. यस. तीसरा है ही डिड नॉट हैव द पावर टू एक्सरसाइज क्वालिफाइड वीटो. यस. ठीक है, तो ये सब है आर्टिकल जो, तो तीनों सही है इसमें, 1, 2 एंड 3. डी इज द करेक्ट. और कुछ जान लेते हैं, जैसे कि आर्टिकल जो 111 है उसमें पॉकेट एंड वीटो एंड एब्सोल्यूट वीटो की बात की गई है. पॉकेट एंड सस्पेंसिव वीटो. पॉकेट वीटो में बेसिकली जो है पेंडिंग में प्रेसिडेंट डाल लेते हैं, और सस्पेक्टिव वीटो में रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है, जो कि मनी बिल पे लागू नहीं होता. एंड जो एब्सोल्यूट वीटो है ये विदाउट होल्ड एनी एसेंट्स. ओके, तो ये 3 प्रकार के वीटो हैं, पॉकेट वीटो, सस्पेक्टिव वीटो एंड एब्सोल्यूट वीटो. ये तीनों वीटो हैं. तो इसमें 1, 2 एंड 3 इज राइट. नेक्स्ट मूव करते हैं 6 नंबर पे. 6 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द प्रेसिडेंट enjoy the power to direct that an act of parliament does not apply to a tribal areas autonomous district in the state or apply with the specified modifications and exemptions. तो ये बेसिकली मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम में लागू होगा. असम एंड अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा. यहाँ पर गवर्नमेंट का ऑर्डर होगा, पावर है. बेसिकली 6th शेड्यूल जो कि आर्टिकल 244 सेक्शन 2 एंड 274 सेक्शन 1 में असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम को स्पेशल पावर दिया गया है. ओके, जिसमें 3 जो है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में प्रेसिडेंट को राइट है, और असम में गवर्नर को राइट है. तो ये फैक्ट ध्यान रखना. टी इज द करेक्ट. नेक्स्ट मूव करते हैं 7th नंबर पे. 7th इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द colonial legislative reforms consider following statements regarding the Indian Universities Act 1904. तो इसमें it intended to introduce radical changes to the 5 existing Indian universities at Calcutta, Bombay, Madras, Lahore and Allahabad. Yes. दूसरा it envisaged an enlargement of the functions of the universities. And third है it conferred powers on the government to make changes to the regulations passed by university senates. Yes. तो 1, 2 and 3 तीनों राइट है इसमें. बेसिकली ये लॉर्ड कर्जन के समय आया था. ठीक है, ये 5 साल के लिए 5 लाख रुपए ग्रांट दिया गया था इसमें. तो 1 and 2, 3 ऑल इज राइट. नेक्स्ट मूव करते हैं 8 नंबर पे. 8 क्या कहता है, who among the following has the authority to fix the borrowing
लिमिट अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बाय यूनियन गवर्नमेंट। ओके, तो लिमिट इज लिमिट अपॉन द सिक्योरिटी। ओके, तो ये बेसिकली पार्लियामेंट जो है कंसोलिडेटेड फंड को लिमिट करेगा, तो ये ध्यान रखना, पार्लियामेंट सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर विच ऑफ द फीचर्स गिवन बिलो द रिप्रेजेंट द फेडरल नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बेसिकली फेडरल नेचर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 2 and 3 इज राइट, क्योंकि ये फेडरल नेचर है। फेडरल नेचर में कुछ और नेचर होते हैं, जैसे कि डुअल पॉलिटी, सेंटर इन स्टेट, एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो भी एक फेडरल का नेचर है। डिवीजन ऑफ पावर, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बाई कैमरलिज्म, तो ये सब जो है फेडरल नेचर है। और यूनिटरी नेचर क्या है? यूनिटरी नेचर में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ओके, एंड ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक यूपीएससी। इसके साथ और जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्टेट्स नॉट डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, ओके, इनडिस्ट्रक्टिव इन नेचर, एंड सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजन, सिंगल सिटीजनशिप, ऑल ऑफ द यूनिटरी नेचर। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 10 नंबर पे। तो उसका डी सही था, 2 and 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 10th नंबर पे। 10th है विद रिस्पेक्ट टू राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट 2005 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है आरटीआई 2005 के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है सिटीजन कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन दैट द गवर्नमेंट कैन डिस्क्लोज टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यस। दूसरा, ये पर्सन हु वांट टू रिसीव एनी इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट कैन मेक ए रिक्वेस्ट इन राइटिंग ओनली इन द इंग्लिश और हिंदी, नो। ये अदर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एन एरिया, वहाँ के क्षेत्र का लोकल लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। एंड मैंडेट टाइमली रिस्पॉन्स विद इन द 30 डेज के अंदर रिस्पॉन्स करना होगा, तो ये सब याद रखना। तो इसमें ये इज़ करेक्ट, ओनली 1। नेक्स्ट मूव करते हैं 11 नंबर पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेम्पल एंट्री मूवमेंट ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कालाराम टेम्पल सत्याग्रह। तो पहला है इट वाज स्टार्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। कालाराम टेम्पल सत्याग्रह के बारे में पूछ रहे हैं, जो कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट था। तो ये बेसिकली BR अम्बेडकर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, मतलब स्टार्ट किया गया था। तो पहला सही है। दूसरा, महात्मा गांधी हु उर्ज्ड डिप्रेस्ड क्लासेस टू विथड्रॉ फ्रॉम द कालाराम टेम्पल सत्याग्रह, ये भी सही है। थर्ड है सत्याग्रह वाज नॉट सक्सेसफुल इन इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग एंट्री टू द टेम्पल फॉर डिप्रेस्ड क्लास, यस। तो ये तीनों सही है। ये बेसिकली 1930 नासिक में हुआ था, तो इसको ध्यान रखना। 1, 2 and 3 ऑल इज राइट। अब फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 12 नंबर पे, जो कि इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बात कर रहा है। तो देखते हैं कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू इंटर स्टेट काउंसिल। तो पहला है द काउंसिल हैज़ द ड्यूटी ऑफ इंक्वायरिंग इनटू एंड एडवाइजिंग अपॉन डिस्प्यूट विच may have arisen between states, yes। दूसरा, parliament by law define nature of the duties to be performed by the inter-state council, no। ये प्रेसिडेंट के आर्डर पे डिसाइड किया जाएगा, ठीक है, पार्लियामेंट नहीं। तो दूसरा गलत है। थर्ड है द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर एंड आर नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, यस। बाइंडिंग नहीं होता, तो इसमें सी सही है, 1 and 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 13 नंबर पे। कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स, पीजेंट वर्कर एंड फाउंडर्स के बारे में पूछ रहा है। तो इंडियन पीजेंट इंस्टीट्यूट
तो एनजी रंगा का था, यस, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित थे एनजी रंगा, तो ये ध्यान रखना। दूसरा है उत्कल प्रोविंशियल किसान सभा, ये उड़ीसा में 1930 में हुआ था। मालिनी चौधरी जो है इसको लीड कर रही थी, फाउंडर थी। एंड थर्ड है नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशंस, NTUF 1920, MN जोशी ने स्टार्ट किया था। एंड फोर्थ है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तो ये MN रॉय ने नहीं, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1936 में स्टार्ट किए थे। तो ये बेसिकली पूछ रहा है कौन कौन सही है, तो इसमें 3 पेयर सही है ऊपर वाले। ओके, तो ये ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 14 नंबर पे। 14 क्या कह रहा है, विद रिस्पेक्ट टू द लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया 19th century, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है द मैक्सिमम एरिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज अंडर द परमानेंट सेटलमेंट्स, नो, रैयतवाड़ी था। दूसरा है अंडर द रैयतवाड़ी सिस्टम्स देयर वाज नो प्रोविजंस फॉर एनी अपील टू द कोर्ट्स ऑफ लॉ अगेंस्ट ओवर असेसमेंट्स, यस, तो ये सही है, कोई कोर्ट की तरफ नहीं जा सकते आप, तो इसमें भी सही है। और जानते हैं परमानेंट सेटलमेंट के बारे में, महालवाड़ी के बारे में, रैयतवाड़ी के बारे में, तो एक एक करके जानते हैं। तो हम चलते हैं पहले परमानेंट सेटलमेंट की तरफ। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1793 में स्टार्ट किया गया था, जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस क्षेत्र में एंड नदन कर्नाटक रीजन में ये लागू हुआ था। ये भारत के कुल 19% जो ब्रिटिश इंडिया का था 19% क्षेत्रों में लागू हुआ था। जमींदारी सिस्टम, जमींदार इसके ऑनर्स थे और इसे जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। इसमें 1/10 देना था जमींदार को एंड 10/11 ये देना था ब्रिटिशर्स को, ओके, 10वां हिस्सा मिलना था जमींदार को, तो ये ध्यान रखना। दूसरा चलते हैं महालवाड़ी पे, तो इंट्रोड्यूस किए थे हॉर्ड मैकेंजी 1822 में। मेजर पोर्शंस ऑफ यूपी में था, सेंट्रल प्रोविंस में था, पंजाब में था। ये भारत के लगभग ब्रिटिश इंडिया का 30% था, ओके। एंड फिर चलते हैं रैयतवाड़ी में। रैयतवाड़ी बेसिकली बॉम्बे, मद्रास प्रोविंस, असम, ETC में था, और ये भारत के ब्रिटिश इंडिया का जो था वो 51% था, सर्वाधिक। एंड एवरी रजिस्टर्ड होल्डर्स ऑफ लैंड, ओके, फार्मर। रैयत मतलब फार्मर, महालवाड़ी मतलब गांव, परमानेंट सेटल मतलब जमींदार, तीनों अंतर हैं। और 2 इविल्स थे इसमें, आवर असेसमेंट करना एंड अनसर्टेनिटी को, ये 2 चीज़ें थी, इविल्स थी, तो बी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 15 नंबर पे। वाई 15th नंबर क्या है, विद रेफरेंस टू द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है द पार्लियामेंट कैन अल्टर द बाउंड्री ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स विदाउट देयर कंसेंट, यस। दूसरा है इट रिक्वायर्स ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368 टू फॉर्म न्यू स्टेट्स और चेंज द एरिया ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, नो, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, ये आर्टिकल 3 के तहत होगा, जो भी आर्टिकल 3 के अंतर्गत होगा वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, ओके। तो सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 16 नंबर पे। 16 क्या कहता है, विद रेफरेंस टू द अमेंडमेंट्स प्रोसीडर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है ये प्राइवेट मेंबर कैन इंट्रोड्यूस ए बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यस। दूसरा है देयर इज नो प्रोविजंस फॉर होल्डिंग ए ज्वाइंट सेटिंग्स ऑफ द 2 हाउसेस फॉर द पर्पस ऑफ द पासिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, यस। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो है ज्वाइंट सेटिंग का प्रावधान नहीं है, ना ही मनी बिल में, तो ये ध्यान रखना।
और जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट नॉट रिक्वायर। जो आर्टिकल 368 है ये पार्ट 20 में आता है, तो ये सब फैक्ट याद रखना। सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 17 नंबर पे। 17 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉरेनर्स आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वायोलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। तो पहला है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यस, ये प्रोटेक्शन नहीं है बाहरी लोगों को। दूसरा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आर्टिकल 19 है, ये भी नहीं है बाहरी लोगों को। लाइफ टू राइट ये है 21 मिला हुआ है लोगों को, बाहरी लोगों को भी। एंड 4 है कल्चरल राइट्स, ये भी नहीं है। आर्टिकल 29, 30 ये भी नहीं है। ठीक है, कुल 5 आर्टिकल जो है केवल भारतीयों के लिए, इंडियंस के लिए, बाहरी लोगों के लिए नहीं है, जिसमें 15, 16, 19, 29, 30 ये याद रखना। ओके, और जो आर्टिकल 29, 30 है बेसिकली कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करता है, तो इसका डी इज द करेक्ट 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट मूव करते हैं 18 नंबर पे। 18 क्या कहता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ड्यूरिंग colonial India, arrange the formation of the following organizations in the chronological order। तो मद्रास महाजन सभा बेसिकली ये 1884 में एम बी राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी आनंद चालू 3 लोगों के द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशंस, ये 1885 में, 1 साल बाद इसके शुरू किया गया था। इसमें बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, ये 3 लोग थे। और इसके बाद है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बेसिकली 2 ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर बना हुआ था, लैंड होल्डर सोसाइटी एंड ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, दोनों मिलकर इसे बनाए थे 1851 में। ओके, यानी कि सबसे पहले यही हुआ था। इसको जो है ये फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था इंडिया का। राजा राधाकांत देव इसके प्रेसिडेंट थे एंड देवेंद्र नाथ टैगोर इसके सेक्रेटरी थे। तो ये सब फैक्ट याद रखना। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा 3, 1 एंड 2, यानी कि फर्स्ट ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 19 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द नेशनल इमरजेंसी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर इट्स ऑपरेशंस। यस, नेशनल इमरजेंसी मीन्स 352 की बात कर रहा है यहाँ। एंड सेकंड है ये रेजोल्यूशंस ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द इमरजेंसी शुड बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। नो, ये प्रेसिडेंट रिवोक कर सकते हैं एनी टाइम व्हेन द लोकसभा पास ए रेजोल्यूशन। ओके, तो लोकसभा के रेजोल्यूशन से प्रेसिडेंट जो है कभी भी इसको रिवोक कर सकते हैं। ये जो है ये ऐड किया गया था 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। तो ये हुआ 19। चलते हैं फिर 20 नंबर पे। 20 क्या कहता है, विद रेफरेंस टू प्रोविजंस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओनली आइडेंटिफाइज द पर्सन्स हु बिकेम सिटीजन्स ऑफ इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947। नो, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उस दिन से जो है सिटीजन हो गया इंडिया का व्यक्ति प्रोविजन के हिसाब से। एंड सेकंड है पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू इनेक्ट ये लॉ टू डील विद द एक्विजिशंस और लॉस ऑफ द सिटीजन्स। यस, ओके, तो जैसे कि सिटीजनशिप एक्ट है जो 1955, वो अमेंडेड होता है एनी टाइम टू, मतलब टाइम टू टाइम अमेंड किया जाता है उसी में। तो इसका बी सही है, ओनली 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 21। 21 एक पैरा दे रखा है, पूछा है कौन है, तो मैं पैरा रीड करता हूँ, आप गेस करो। कंसिडर फॉलोइंग पैसेज। He proclaimed that
rationalism is our only preceptors and evaluated the contemporary socio-religious practices from the standpoints of social utility and wants to replace faith with rationality. Instead of the depending on the scriptures, he cited the medical opinion against child marriage. He opened his rational ideas in a treatise known as Dharmaniti, Principle of the Morality. He served as the editor of the well-known journal Tattwabodhini Patrika. तो ये बेसिकली थे अक्षय कुमार दत्त जी थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इनके बारे में। नेक्स्ट मूव करते हैं, 22 नंबर पे चलते हैं। 22 क्या कहता है? विद रेफरेंस टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो पहला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन्स द पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड टू स्कोप ऑफ ये फंडामेंटल राइट बट कैन नॉट कर्टेल इट। नो, कर्टेल कर सकता है, तो पहला गलत है। पूछो तो कौन गलत है, तो यही गलत है पहला। और देखते हैं कौन कौन सही है इसके बारे में। तो बी है, दो द बिमिन राव जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डॉक्ट्रिन would apply only to the constitution amendment enact after 24th of April 1973। yes, judgment के बाद। C है, the doctrine is nowhere mentioned in the constitution। yes। D है, the idea of welfare state is a part of the basic structure। yes, but socialism नहीं है, ये ध्यान रखना। और बाकी सारे हैं, तो ये एलिमिनेशन में काम करेगा। 23 चलते हैं। 23 है, विद रेफरेंस टू द कॉलोनियल एक्टिविटीज इन द स्फीयर ऑफ एजुकेशन अरेंज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो कलकत्ता मदरसा जो है वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में इस्टेब्लिश किया था फॉर द मुस्लिम्स लॉ एंड रिलेटेड सब्जेक्ट के लिए। संस्कृत कॉलेज एट बनारस में 1791 में ये जोनाथन डंकन के द्वारा स्टडी ऑफ द हिंदू एंड द फिलोसफी के लिए हुआ था। एंड फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये 1800 में बेलेजली के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द सिविल स्टूडेंट्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी इन द लैंग्वेज कस्टम्स ऑफ इंडियंस। ओके, इसके लिए तो 1, 2 एंड 3 इज राइट, इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, तो ये ध्यान रखना, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 24 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट was not ratified by 50% of the state legislatures। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, इसमें 50% स्टेट लेजिस्लेटिव की आवश्यकता नहीं है, और सभी में जैसे 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू द हाई कोर्ट्स एंड द हाई कोर्ट्स जजेस। तो इस जो जब इसमें संशोधन होगा तो फिर होगा, मतलब 50% स्टेट लेजिस्लेशन की आवश्यकता होगी। एंड जीएसटी में तो था ही। एंड 61 कॉन्स्टिट्यूशन जो जिसमें उम्र घटाया गया था 21 to 80 किया गया था 1989 में, तो ये ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर पे। 25 में तिरुवनंतपुरम डिक्लेरेशंस, तो ये बेसिकली है रिजर्वेशन फॉर द विमेन इन द लोकसभा से रिलेटेड, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आज का यहीं 25 पे कंप्लीट करते हैं, कल मिलेंगे 26 to 50। ओके देन, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर आप इसको शेयर करें, लाइक करें एंड अपना फीडबैक कमेंट में दें। थैंक यू वेरी मच। हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल UPSC@NCERT। जैसा कि मैं विजन टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द UPSC PT 2023 के लिए, जिसमें मैं टेस्ट 15 डिस्कस कर रहा हूँ जो कि रिवीजन टेस्ट है। इसमें मैंने 25 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया। आज मैं
26 to 50 डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं, 26 नंबर को देखते हैं। विद रेफरेंस टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है राइट टू बी हर्ड इन एक्सप्लिसिटली गारंटेड अंडर द एक्ट, यस। दूसरा है अंडर एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ये 3-tier quasi judicial mechanism for the redressal of the consumer disputes, yes। तीसरा ई कॉमर्स कंपनीज एक्सक्लूडेड, नो, इंक्लूडेड है फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो थर्ड गलत हुआ क्योंकि ई कॉमर्स कंपनियां भी जो है इंक्लूडेड है। तो इसका सही हुआ 1 and 2, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट टू सेफ्टी, इन्फॉर्म, चूज, हर्ट, सीक रेड्रेसल, कंज्यूमर अवेयरनेस, ये सभी जो है चीज़ें हैं। तो इसमें ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 27th नंबर पे। 27th है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट इन सिचुएशंस where there is hung assembly meanings that no political parties has obtained a clear majority of seats, the final decision rests on with the various feuding parties but with the concerned legislation through ये floor test। तो बेसिकली ये जो है ESR बम्बई केस 1994 में कहा गया था। ओके, ये आर्टिकल 356 से संबंधित है, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में बातें करता है। तो इसका सही है डी। नेक्स्ट मूव करते हैं 28 नंबर पे। 28 नंबर है विद रेफरेंस टू द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ऑफ 1918 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है द मेन रीजंस फॉर द स्ट्राइक वाज द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द प्लग बोनस, यस, प्लग बोनस। दूसरा है it was Rajendra Prasad who requested Mahatma Gandhi to intervene on the behalf of the workers, no, इसमें अनुसुईया साराभाई ने कहा था। तो दूसरा गलत है क्योंकि राजेंद्र प्रसाद बेसिकली बिलोंग टू बिहार नॉट गुजरात। अनुसुईया साराभाई गुजरात से थी तो उन्होंने इनवाइट किया था गांधी जी को। तो दूसरा गलत है। तीसरा है महात्मा गांधी प्रपोज्ड एन arbitrations board comprising representatives of the workers and mill owners, yes। तो 1 and 3 is right। बेसिकली ये 1918 में हुआ था, इसमें अनुसुईया साराभाई जुड़ी थी। ये गांधी जी का फर्स्ट हंगर स्ट्राइक था, तो ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सी सही है इसका 1 and 3। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 29 नंबर पे। 29 है विद रेफरेंस टू द स्पेशल 301 रिपोर्ट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है इट इज पब्लिश्ड बाय द ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यस। दूसरा है इट एम्स टू आइडेंटिफाई ट्रेडिंग पार्टनर्स दैट डिने मार्केट एक्सेस टू यूएस इनोवेटर्स that rely on the protections of their intellectual property right, yes। तो दूसरा भी सही है। तीसरा है in 2022 India has been moved from the priority watch list countries to watch list countries, नो, नहीं मूव नहीं किया गया था, अभी रिमेन्स उसी में है। बिकॉज कंसर्न है कुछ जैसे कि इंडियाज पेटेंट ट्रीटमेंट एंड इंडिया हाई आईपी थेफ्ट रेट्स हैं यहाँ पे, एंड टैक्स ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। ओके तो इसमें अदर कंट्री भी शामिल है जैसे अर्जेंटीना, चिली, चाइना, इंडोनेशिया, रसिया एंड वेनेजुएला, तो ये सब भी हैं। तो नेक्स्ट इसका सही हुआ 1 and 2। अब देख लो, नेक्स्ट मूव करते हैं 30 नंबर पे। 30 क्या कहता है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो पहला है द सर्व एज द फॉर्मिडेबल बुलवॉक ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, यस। दूसरा है दे स्ट्रेंथन द सेकुलर फैब्रिक ऑफ द
इंडियन स्टेट, यस। तीसरा है दे फैसिलिटेट द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल्स इन द पॉलिटिकल प्रोसेसेस, यस। ठीक है। फोर्थ है सॉरी, फोर्थ है दे इम्बॉडी द एसेप्ट ऑफ सॉरी द इम्बॉडी द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, नो, वेलफेयर स्टेट की बात नहीं करता ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है। तो 1, 2 एंड 3 इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 31 नंबर पे। इसमें तीनों सही है, नेक्स्ट फोर्थ गलत है क्योंकि 31 है ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी ये टैक्स कॉल्ड पैटडम was imposed by the Peshwa. It was an tax on, तो बेसिकली रीमैरेज ऑफ विडोज से संबंधित टैक्स है, तो ये ध्यान रखना। ओके, तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग पीएम केयर फंड्स। तो पहला है इट इज ये फंड अंडर द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया विच सपोर्ट्स रिलीफ और असिस्टेंस रिलेटेड टू ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, तो ये सही नहीं है। ठीक है, ये हेल्थ इमरजेंसी से संबंधित नहीं है। दूसरा है प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ पीएम केयर फंड, यस। ओके, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है, बेसिकली रिलीफ फंड है बट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है। फंड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नो, तो पहला गलत। दूसरा प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होंगे, यस। तीसरा फंड इज द एग्जेम्प्टेड अंडर द फकरा यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 टू एक्सेप्ट द फॉरेन डोनेशंस, यस, ये उससे एग्जेम्प्टेड है। तो 2 एंड 3 इज राइट। नेक्स्ट मूव करते 33 नंबर पे। 33 क्या कहता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेहत कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है इट इज फ्री ओपीडी सर्विसेज with the objective of the telemedicines home delivery and pickup of medicines only for the senior citizens above 60 years of age, no, इसमें बेसिकली होम डिलीवरी ऑफ द मेडिसिन, ओके, ये वेटरन के लिए एंड द सर्विंग मिलिट्री पर्सनल के लिए, तो ध्यान रखना इस सभी के लिए नहीं है, एक केवल और केवल वेटरन एंड द सर्विंग मिलिट्री पर्सनल के लिए। दूसरा है सेहत इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस, यस। तो 2 इज करेक्ट यानी कि बी इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 34 नंबर पे। 34 क्या है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पेयर्स कांग्रेस सेशंस एंड प्रेसिडेंट। तो रामगढ़ सेशंस 1940 बेसिकली ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, यस, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, जो रामगढ़ सेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम किए थे। एंड सेकंड है बेलगाम सेशंस 1924, ये महात्मा गांधी जी थे इसमें, यस। गया सेशंस मोतीलाल नेहरू, नो, ये CR दास थे, वही CR दास जो कि सुभाष चंद्र बोस की गुरु थे। तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 35 नंबर पे। 35 क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वर एसोसिएटेड विद द पुर्तगीज कॉलोनियल कैंपेन्स इन इंडिया। तो विक्टर ओवर द कंबाइंड फ्लीट ऑफ द गुजरात इजिप्ट जमोरीन, यस, बैटल ऑफ दीव इसे कहते हैं। एंड दूसरा है कैप्चर ऑफ द गोवा फ्रॉम बीजापुर, यस। थर्ड है बैटल ऑफ द स्वाली, यस। जो बैटल ऑफ स्वाली है ये बेसिकली ब्रिटेन एंड पुर्तगीज के बीच हुआ था, तो ये ध्यान रखना। इसका 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 36 नंबर पे। 36 नंबर है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राजकोट सत्याग्रह। तो पहला है ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑल गुड्स आइदर प्रोड्यूस बाय द स्टेट और प्रोडक्ट्स सोल्ड अंडर द मोनोपोली वर बाइकॉटेड, यस। ओके,
और महात्मा गांधी was the successful in the persuading दरबार ऑफ द राजकोट टू एग्री द डिमांड्स ऑफ द सत्याग्रह इज नो, फेल्योर हो गए थे गांधी जी इस मामले में, राजकोट सत्याग्रह में, तो ये ध्यान रखना। ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 37 नंबर पे। 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैबिनेट कमेटीज आर चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो बेसिकली 8 कमेटी हैं जिसमें 6 को प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, 2 को होम मिनिस्टर चेयर करते हैं, तो ध्यान में रखना। पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, तो ये बेसिकली होम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं। दूसरा इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, इसको पीएम करते हैं। पॉलिटिकल, इसको भी पीएम करते हैं। एकोमोडेशंस, इसको होम मिनिस्टर करते हैं। तो पूछा है प्राइम मिनिस्टर 2 और 3, सही है, सी इज द करेक्ट, 2 और 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 38 नंबर पे। 38 क्या कह रहा है, विद रिस्पेक्ट टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है, ऑल द restrictions on the Europeans immigrations and the acquisitions of the property in India were lifted। तो ये बेसिकली 1833 में था चार्टर एक्ट जो है, तो 33 में था, 13 में नहीं था, तो पहला गलत। दूसरा है, ये सम ऑफ 1 लाख रुपी वाज टू बी सेट aside for the revival, promotion and the encourage of the literature, learning and science among the natives of India every year। yes, तो ये 13 में था, तो दूसरा सही है, यानी कि बी इज द करेक्ट। और देखते हैं कि 13 चार्टर एक्ट 13 में क्या था। तो बेसिकली कंपनी ट्रेड मोनोपोली इंडेड, यहाँ पे एंड किया गया था, बट चाइना ट्रेड एंड द ट्रेड ऑफ टी को चालू रखा गया था, कंटिन्यू था। दूसरा है, क्रिश्चियन मिशनरी भी आए थे, और 1 लाख रुपी की बात तो हुई गई, तो ये सब इसमें 13 में था। अब देखते हैं 33 में क्या था, चार्टर एक्ट 1333 में। तो इसमें लॉ मेंबर्स एडेड किए गए थे, चाइना ट्रेड एंड द ट्रेड ऑफ द टी को भी ख़त्म कर दिया गया था, एंड स्टेप्स टेकन ऑन द स्लेवरी पे किया गया था, एबोलिश किया गया था 1843 में, एंड नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो इसका जो है बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 39 की तरफ। 39 है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रोल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहला है, द वाइस प्रेसिडेंट कैन सर्व एज द president only when the vacancy is available due to the death or the resignations। no, इसके साथ है absence or the impeachment, आर्टिकल 61, सॉरी ये 60, ये वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें डेथ एंड द रेजिग्नेशन के साथ ही एब्सेंस भी होगा, तो पहला गलत है। दूसरा है, while acting as a president the vice president does not perform the duties of the office of the chairman of the Rajya Sabha। yes, तो इसमें बी इज द करेक्ट, ओनली 2। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है 40, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC। तो बेसिकली जोसेफ Baptista was the first vice president of the AITUC। yes। दूसरा है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन was the splinter group of the AITUC formed by the NM Joshi। yes। तीसरा है, it supported the Congress candidates during the 1937 elections। yes। तो ये तीनों सही है। एस्टेब्लिशमेंट बेसिकली 1920 में हुआ था, और लाला लाजपत राय जो थे वो फर्स्ट अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, तो इसका तीनों सही है, 1, 2 और 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 41 की तरफ, 41 की तरफ। विद रेफरेंस टू द नमस्ते स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, द स्कीम एम टू प्रमोट द 100% मैकेनाइजेशन इन द क्लीनिंग ऑफ द सेवर्स एंड द डिजिलेटिंग ऑफ ड्रेन्स। yes। दूसरा, इट इज द
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड? नो, ये सेंटर सेक्टर स्कीम्स हैं। ओके, और ये मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन के द्वारा है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है क्योंकि सेंटर सेक्टर स्कीम है। फिर चलते हैं 42 की तरफ। 42 क्या कहता है? कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर। तो पहला है द क्रिएशंस ऑफ द चार्टर्स हेल्प्स द पंचायत टू रीच आउट टू ऑल सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशंस। यस। दूसरा है द चार्टर जस्ट द सिटीजन चार्टर्स इज टू बी फॉर्मुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स इन द कंसल्टेशंस विद द पंचायत स्टेट गवर्नमेंट। द दूसरा है द सिटीजन चार्टर इज टू फॉर्मुलेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द पंचायत। ये फॉर्मुलेटेड बाय द ईच पंचायत सेपरेटली, अलग अलग होगा। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, यानी कि ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 43 नंबर पे। एक पैरा दे रखा और पूछा है कौन है, तो पढ़ता हूँ, आप गेस करो। ही बिकेम्स ए मिशनरी फॉर द प्रार्थना समाज इन महाराष्ट्र। He founded the depressed class mission in the Bombay in 1906. He made the explanatory effort toward the entry of the untouchables into the temples, prohibitions on the animal sacrifices, and the Devdasi traditions in the Maharashtra. In 1917, he succeeded in getting the Indian National Congress to pass a resolutions condemning the practices of untouchability. तो ये सब कर रहे थे विठल राम जी सिंधे। तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 44 नंबर पे। 44 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग प्रेशर ग्रुप्स। तो प्रेशर ग्रुप के बारे में बेसिकली ऑल प्रेशर ग्रुप्स हैव द लिंकेज विद द पॉलिटिकल पार्टीज। नो, नॉट ऑल। तो सी इज द नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा था। और देखते हैं क्या सही है इसके बारे में, प्रेशर ग्रुप के बारे में। ये प्रेशर ग्रुप्स फैसिलिटेट द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड कंट्रीब्यूट टू द पॉलिसी प्रोसेस। यस, बी ए। अनलाइक ये पॉलिटिकल पार्टी, ये प्रेशर ग्रुप हैज द पीपल विद द होमोजीनियस इंटरेस्ट। यस, जैसे कि किसान यूनियन है तो भाई वो खेती किसानी के लिए ही होगा, तो जैसी चीज़ें होमोजीनियस इंटरेस्ट रखता है। बट पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं हेट्रोजीनियस इंटरेस्ट रखते हैं, हर चीज़ में दखलंदाजी करना होता है। एंड डी चलते हैं, प्रेशर ग्रुप्स डज नॉट हैव द डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। यस, तो इसमें सी रॉन्ग है, वही पूछा था कौन रॉन्ग है। तो भाई चलते हैं 45 नंबर पे। 45 क्या कहता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग शुटवा ये लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स with respect to one of the matters enumerated in the concurrent list shall prevail in the states even if it contains any provisions repugnant to the provisions of an earlier law made by the parliament. So basically ये law has received the assent of the president of India. B is the correct. Next move करते हैं 46 नंबर पे। 46 है with reference to the Forest Act FRA 2006 consider following statement। तो पहला है FRA is not applicable in the protected areas such as the national park and the tiger reserves। नो भाई, ये सब पे लागू होता है reserve for in the protected area, तो पहला गलत। दूसरा है the act provides for the creations of critical wildlife habitats for the protections of the wildlife। yes, इसका नोडल एजेंसी FRA का बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स है, तो ये ध्यान रखना, एनवायरनमेंट नहीं है। तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 47 नंबर पे। 47 क्या कहता है? विद रेफरेंस टू द वर्धा स्कीम ऑफ द बेसिक एजुकेशन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला इट वाज प्रिपेयर्ड बाय द कमेटी चेयर्ड बाय द जाकिर हुसैन। यस। दूसरा है मदर टंग वाज द प्रपोज एज द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। यस, तो दोनों सही हैं। बेसिकली 1937 में ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वर्धा में आयोजित किया गया था। ये प्रपोजल जो है एक्सेप्ट किए थे महात्मा गांधी के द्वारा। फ्री एंड द कंपलसरी एजुकेशन फॉर द 7 years के लिए था।
एंड फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एजुकेशन स्कीम था। तो ये सब ध्यान रखना इसके बारे में फैक्ट। ओके, ये 1937 में आया था। सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 48। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट इन द 19th century, हु among the following started a newspaper called Darpan 1832 to create awareness of the social reforms? तो दर्पण बेसिकली ये बाल शास्त्री जम्बेकर का था। बी इज द करेक्ट। और जानते हैं कुछ इनके बारे में। तो ये अटैक ऑन द ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी पर अटैक कर रहे थे एंड फादर ऑफ द मराठी जर्नलिज्म 1914 में बेसिकली दिग्दर्शन इनका आया था। तो बी इज द करेक्ट। 49 पे चलते हैं। 49 पे चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डायरेक्ट टू मोबाइल D2M टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है इट कैन ब्रॉडकास्ट वीडियोज एंड अदर मल्टीमीडिया कंटेंट डायरेक्टली टू मोबाइल फोन्स इवन विदाउट एनी एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। यस। दूसरा है द टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द कन्वर्जेंस बिटवीन द ब्रॉडबैंड एंड द ब्रॉडकास्ट। यस। तो ये दोनों सही है। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन एंड भारती and similar to the people listen to FM radio on their phones, ठीक उसी सब प्रकार से ये। एंड 50 जो कि आज लास्ट है आज का, तो उस पर चलते हैं। 50 है टू बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शंस एज द वाइस प्रेसिडेंट ये पर्सन शुड फुलफिल विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाई बर्थ एंड नॉट इन नेचुरलाइज सिटीजन्स। तो ये भारत का नहीं है, बेसिकली यूएस में इस तरह का है। भारत में तो बर्थ हो चाहे नेचुरलाइज्ड हो, दोनों हो सकता है। तो पहला गलत। दूसरा ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शंस एज ये मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। यस। एंड थर्ड है ही शुड नॉट बी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। यस। तो 2 and 3 इज राइट। ये 35 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। इस प्रकार 50 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं 51 to 75। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल यूपीएससी एट द रेट NCERT। जैसा कि मैं विजन टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द PT 2023 के लिए, जिसमें मैं 15 टेस्ट डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस किया। आज मैं 51 to 75 डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया चतुष्पथीज और द टूल्स रिफर्स टू। तो बेसिकली ये थे सेंटर्स ऑफ द हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के सेंटर थे बिहार एंड बंगाल में, ठीक है। इसमें जो है स्टेटस ऑफ एजुकेशन ऑफ 18th सेंचुरी के बारे में पता चलता है एंड पाठशाला, मकतब एंड लोअर कास्ट सर्विस समटाइम प्रेजेंट होते थे एंड वेमेन रेयरली प्रेजेंट होते थे। संस्कृत एजुकेशन सेंटर था काशी, मिथिला, नादिया एंड उत्कल। ओके, तो डी इज द करेक्ट सेंटर्स ऑफ द हायर एजुकेशन, जो चतुष्पथीज थे एंड द टूल्स। ओके, बंगाल एंड बिहार में फेमस थे। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं 52 नंबर पे। एक पैरा दे रखा और पूछा कौन से पर्सनालिटी हैं। तो मैं पैरा रीड कर रहा हूँ, आप गेस करो। कंसिडर द फॉलोइंग पैसेज। ही वाज ये प्रोमिनेंट ऑफ द अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित विद इन द फोल्ड ऑफ हिंदुइज्म। ही ओपनड हिज प्रेस which published journals aimed at the awakening the Dalits. He established the Sanmarg Bodhak Nirashrit Samaj in 1901, which urged the untouchables to take education, fight for the civil rights, and create a feelings among Hindus that the downtrodden should be the raised up. He published the biography of the Chokha Mela. He also published the Mazdoor Patrika in 1918 to educate and mobilize the mill laborers.
हु अमंग द फॉलोइंग इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज गिवन अबव। तो बेसिकली ये सॉरी किसान फागू जी बंशोद थे। ठीक है, बी इज द करेक्ट, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 53 नंबर पे। 53 what is the correct sequence of introductions of following provisions in the historical evolution of constitutionalism and administration in India। तो बेसिकली जो पहला है प्रोविज़न ऑफ डायरकी एट सेंटर, तो ये 1935 में आया था सेंटर में, बट स्टेट में 1919 में आ गया था। एंड दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ द बाई कैमरलिज्म एट सेंटर, तो बाई कैमरलिज्म सेंटर में 1919 में आया था। एंड थर्ड है इंट्रोडक्शन ऑफ एन ओपन कम्पिटिटिव सिस्टम फॉर द सिविल सर्वेंट, तो 1853 में आया था ये। एंड फोर है रिकग्निशन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम, तो ये 1861 में आया था। ठीक है, तो ये इसका सही होगा 3, 4 एंड 2, 1। ओके, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 54 नंबर पे। 54 क्या है? विद रेफरेंस टू मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है दे आर कंस्टिट्यूट बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 243 जेडी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यस। दूसरा दूसरा है 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी आर इलेक्टेड बाय द elected members of the municipalities and the chairpersons of panchayat। No, 2/3, 1/3 नहीं है, 2/3 members of committee are elected by the elected members of the municipalities and the chairpersons of the panchayat। Okay, then only one is right, यानी कि A is correct। फिर 55 पे चलते हैं। 55 है recently seen in news AlphaFold is related to। तो बेसिकली AlphaFold है AI tools developed to predict and publish the structure of proteins। ओके, AlphaFold याद रखना। ये डुपमाइन एक कंपनी है जो कि लंदन बेस्ड है, उसी का ये AlphaFold याद रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं 56 नंबर पे। 56 नंबर है दीपावली डिक्लेरेशंस which declares that the objective of the British was a grant dominion state to India was announced during the tenure of, तो लॉर्ड इरविन के समय हुआ था 1929 में, 31 अक्टूबर ऑफ 1929। ओके, आफ्टर द नेहरू रिपोर्ट। तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 57 नंबर पे। 57 नंबर है विद रेफरेंस टू द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ए मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट इज इक्वल टू ऑफ एन MLA। नो, डिफरेंट होता है उनका वोट। दूसरा है द सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। यस, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यूज होता है। एंड थर्ड है द एंटी डिफेक्शंस लॉ विच डिसअलाउ MPs फ्रॉम द क्रॉसिंग द पार्टी लाइन डज नॉट अप्लाई टू प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। यस, इसमें सेक्रेट वोटिंग होता है, यानी कि कोई भी MP और MLA किसी को भी वोटिंग कर सकता है। तो सी इज द करेक्ट 2 and 3। देन नेक्स्ट मूव करते हैं सी इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 58 नंबर पे। 58 क्या है? कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बैटल ऑफ द सेंटथोम। तो पहला इट वाज फॉट बिटवीन द फ्रेंच फोर्सेस एंड अनवरुद्दीन हु वाज द नवाब ऑफ द कर्नाटक फोर्स। यस। दूसरा सेंटथोम
was on banks of river Adyar, yes. तो फर्स्ट कर्नाटक वार बेसिकली 1742-48 में हुआ था। ट्रीटी ऑफ एक्सलोजापोल की हुई थी यहाँ पे। फिर चलते हैं 59 नंबर पे। 59 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द निपुण इनिशिएटिव फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो निपुण का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर द प्रमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। ओके, तो एम दे रखा है ट्रेंड पर्सनल एम्प्लॉय इन द अर्बन लोकल्स बॉडीज द एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट थ्रू द अप स्किलिंग प्रोग्राम। नो, इसका काम में मोटिव 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को तैयार करना है, तो ये ध्यान रखना फैक्ट। ओके, कंस्ट्रक्शन वर्कर इनोवेटिव प्रोजेक्ट फॉर द स्किल ट्रेनिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशंस इज द नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द इनिशिएटिव। यस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ओके, देन सेकंड इज सही है। और थर्ड देखते द इनिशिएटिव वाज आल्सो एम्ड फॉर द ओवरसीज प्लेसमेंट ऑफ द स्किल इंडिविजुअल्स। यस, प्लेसमेंट होगा तो 2 and 3 इज राइट, यानी कि ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सॉरी। एंड 60 पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द स्वतंत्र पार्टी कैंसिल फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्वतंत्र पार्टी बेसिकली 1959 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये इट स्ट्रांगली अपोज द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी इन अपोजिशन टू द मार्केट बेस्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। नो, ये सोशलिस्टिक का अपोज करता था। सोशलिज्म जो सोशलिस्टिक पॉलिसी थी उसकी अपोज करता था ये स्वतंत्र पार्टी। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। दूसरा, इट इमर्ज एज द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा आफ्टर द फोर्थ जनरल elections of 1967. Yes. Third, it was merged with भारतीय जनता पार्टी in 1974. No, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है 1980 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसको इस्टेब्लिश किए थे सी राजगोपालाचारी, मीनू मसानी, एन जी रंगा। ये मार्केट बेस्ड इकोनॉमी चाहते थे, तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 62 नंबर, तो इसका बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 61 नंबर। क्या है 61 है रिसेंटली द पार्लियामेंट पास द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम्स अमेंडमेंट बिल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट identify the international treaties and agreement signed and ratified by India to control the use of the weapons of the mass destruction। तो इसमें पहला है जिनेवा प्रोटोकॉल 1925। यस। दूसरा है कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। नो, CTBT। एंड बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन 1972। यस, ये है। तो 2 भारत साइन कर रखा है। 1 and 3 इज राइट, यानी कि बी इज करेक्ट। अब जान लेते हैं सभी के बारे में। जिनेवा प्रोटोकॉल के बारे में। तो बेसिकली बैंड द यूज ऑफ द केमिकल्स एंड द बायोलॉजिकल वेपन्स ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन एंड द डिलीवरी सिस्टम। ओके, तो ये जिनेवा प्रोटोकॉल है। दूसरा है कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, इसको छोड़ते हैं। तीसरा देखते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन 1972। तो बेसिकली केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है 1992 को, बैन ऑन द बायोलॉजिकल एंड द केमिकल वेपन्स रिस्पेक्टिवली। एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड CTBT जो है ये रेगुलेटिंग द यूज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स। इंडिया नॉट साइन, दोनों को इंडिया साइन नहीं किया है। ओके,
क्योंकि ये भेदभावपूर्ण है। तो इसका आंसर हुआ 1 and 3, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 62 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द अग्निपथ स्कीम कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है सोल्जर सेलेक्टेड अंडर द स्कीम्स वुड नॉट बी पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग रैंक इन द आर्म्ड फोर्सेस, यस। दूसरा है आफ्टर 4 years tenure 25% of the recruited personnel would be allowed to continue for another 15 years under the permanent commission, yes. तीसरा soldiers would not be entitled to the pensionary benefits but would gain the entitlement to gratitude, no, ये कोई entitlement है gratitude ही नहीं मिलेगा। तो थर्ड इज रॉन्ग एंड 1 and 2 इज करेक्ट। ओके, देन 1 and 2 इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 63 नंबर। 63 है विद रेफरेंस टू द कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंटी खोती मूवमेंट विच एम्ड एट द एबोलिशन ऑफ द खोती सिस्टम्स took place in which of the following regions। तो बेसिकली बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था, कोंकण रीजन में। ओके, खोत मतलब लैंड लॉर्ड्स, रेंटेड विलेज एंड द फॉर्म लैंड, कलेक्टेड विलेज रेवेन्यूज फ्रॉम द। तो ये रहा एंटी खोती मूवमेंट्स, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था। नेक्स्ट मूव करते हैं 64 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंटी नॉन कॉपरेशन सोसाइटी। तो पहला द सोसाइटी वाज स्टार्टेड इन बंगाल टू अपोज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नो, ये बॉम्बे में इस्टेब्लिश हुआ था। तो पहला गलत। दूसरा है पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास वाज एसोसिएटेड विद द सोसाइटी, यस। और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, क्योंकि उनका बिजनेस खराब हो रहा था। तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 65 नंबर पे। गला नहीं सही है मेरा, बट अपना कर्म तो करना है। तो 65 पे चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल सर्कुलर, ये आज़ादी, ये रेवोल्यूशनरी मैगजीन वाज स्टार्टेड बाय। तो रामनाथपुरी का था ये सर्कुलर, ये आज़ादी। तो याद रखना फैक्ट है, रेवोल्यूशनरी मैगजीन थी रामनाथपुरी। नेक्स्ट मूव करते हैं 66 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द नेट न्यूट्रलिटी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है इट इंश्योर्स दैट ऑल इंड यूजर्स आर एबल टू एक्सेस द इंटरनेट कंटेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इन द सर्विस क्वालिटी स्पीड एंड प्राइस, यस, यह है नेट न्यूट्रलिटी। दूसरा है करंट the content delivery network are not covered under the net neutrality regulations in India, yes. And third है in India the guidelines ensure net neutrality are enforced by the Department of the Telecommunications, yes। तो तीनों सही हैं, 1 2 and 3 डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 67 नंबर पे। 67 है विद रिस्पेक्ट टू द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर्स कोर्ट्स टू इशू डायरेक्शंस ऑर्डर एंड रेट ऑफ द ऑल काइंड्स, यस। दूसरा द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कैन नॉट बी सस्पेंड इन एनी circumstances as it is a basic features of the constitutions, no। तो बेसिकली प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड, नॉट constitutional remedies। President can suspend within the articles 359 due to national emergency, okay, then A is the correct। next move करते हैं 68 नंबर पे। with reference to Swami Vivekananda life arrange the following in events in chronological order। तो पहला है speech at parliament of the religions held in Chicago। तो ये सभी को पता है 1893। दूसरा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वेदांता सोसाइटी एट न्यूयॉर्क। तो ये 1897 में हुआ था, ओके। एंड रामकृष्ण मिशन जो है 1897
97 में हुआ था। और वो वेदांता सोसाइटी 1994 में हुआ था, क्योंकि वो न्यूयॉर्क में हुआ था। तो इसका 1, 2 और 3 सही है। ओके, इनकी कुछ पुस्तकें थी जैसे राजयोग, कर्म योग, जन योग एंड भक्ति योग। इनका पूरा नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ये थे 1862 to 1907। खैत्री के किंग ने इन्हें विवेकानंद की उपाधि दी थी, तो याद रखना खैत्री किंग। फिर चलते 69 नंबर पे। 69 consider following statement regarding the organizational structure of Congress during the non-cooperation movement। तो पहला है, ये 15 member working committee was formed to look after day-to-day affairs। दूसरा है, the provincial Congress committee were organized on the linguistic basis। yes। तीसरा है, membership fee was reduced, thereby leading the mass involvement। yes। तो ये बेसिकली ना ये 1921 अगस्त 1920 को तिलक जी का डेथ हुआ था, एंड 9 दिसंबर 1920 को नागपुर सेशन हुआ था। वहाँ पे कांग्रेस ने बिकम द रियल पॉलिटिकल पार्टी बनी थी। तो ये कुछ इसके बारे में फैक्ट था कांग्रेस के बारे में। फिर चलते 70 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द गोल, GOAL, गोल मतलब गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, इट इज़ एम्ड एट द डिजिटल एम्पावरमेंट ऑन द यूथ एंड द वुमेन फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट कैटेगरीज अक्रॉस इंडिया। नो, ये ट्राइबल के लिए। दूसरा है, विमेन एंड यूथ को जो है ट्राइबल क्षेत्रों में डिजिटल एम्पावरमेंट करना है। तो दूसरा है, इट इज़ ए जॉइंट इनिशिएटिव of the Ministry of Social Justice and Empowerment and Google Inc। नो, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ IT का है। एंड ERONEP एक ऑटोनॉमस बॉडी है। तो दूसरा जो है गलत हुआ। तीसरा है, द एजुकेशन एंड द रिसर्च नेटवर्क इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द प्रोग्राम इन इंडिया। यस, थर्ड इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसमें थर्ड राइट है, C इज द करेक्ट। नेक्स्ट 71 क्या कहता है? 71 है, द कंटेक्स्ट ऑफ द जियोग्राफी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बॉम्ब साइक्लोन। क्या होता है? तो बेसिकली इसमें फ्रॉम द ब्लिजार्ड टू द थंडर स्टॉर्म तक आता है, सेवियर थंडर स्टॉर्म। तो यहाँ पे नो रेनफॉल अकर्स ड्यू टू नो, यहाँ पे ब्लिजार्ड टू सेवियर थंडर स्टॉर्म आता है लाइक द कैलिफोर्निया रीजन, USA एंड अदर पार्ट ऑफ ग्रेट लेक ETC। एंड दूसरा, दिस साइक्लोन्स अकर्स ओनली इन द ट्रॉपिकल डिजर्ट्स। नो, डिजर्ट में टेम्परेट रीजन में होता है। एंड थर्ड है, दे अकर्स ओनली ड्यूरिंग द समर सेशन। नो, इन द विंटर सीजन्स। ये लार्ज इंटेंस मिड लैटिट्यूड स्टॉर्म्स दैट हैव लो प्रेशर एट द विंटर एट द सेंटर। ओके, इससे पूछा था कौन सही नहीं है, तो इसमें तीनों सही नहीं है। D इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 72 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द नेशनल डिजिटल टूरिज्म मिशंस, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, इट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नो, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है। दूसरा, it advocates the unrestricted cross-border flow of the data to facilitate exchange of information and services in the tourism sectors। No, basically harness the full potentials of the digitalizations in the tourism sector के लिए काम करेगा। तो D is the correct, neither one nor two। नेक्स्ट मूव करते हैं 73rd नंबर पे। In the context of the evolutions and changes in the name of the district in India, consider following statement। तो पहला है,
द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू सीक परमिशंस फ्रॉम द सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स टू क्रिएट और द एबोलिश ये डिस्ट्रिक्ट। तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स क्रिएट और द एबोलिश, सॉरी इसको फिर से पढ़ते हैं। तो क्या नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ रहा है। तो द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू सीक द परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ द होम टू क्रिएट द एबोलिश डिस्ट्रिक्ट। नो, सेंटर से कोई मतलब नहीं है, स्टेट कर सकता है अपने से। दूसरा है द चेंज ऑफ द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द रेलवे स्टेशन इज टोटली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। नो, इसके लिए रिक्वायर लेना होगा मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर से। तो डी इज द करेक्ट, नाइदर वन नॉट टू। नेक्स्ट मूव करते हैं 74 नंबर। In the context of the colonial history of the India, which of the following events occurred during the tenure of the Governor William Bentinck? तो 1828 to 35। तो पहला annexations of Mysore, yes। दूसरा treaty of mutual friendship with Ranjit Singh, no। तीसरा suppressions of ठगी, yes। तो ये सब विलियम बेंटिक के समय हुआ था। विलियम पेंटिक के समय और कुछ हुआ था, जैसे सती एंड अदर्स क्रूअल राइट्स को बंद किया गया 1929 में। ठीक है, चार्टर एक्ट आया था 1933 में। और जो म्यूचुअल फ्रेंडशिप था रंजीत सिंह के साथ, ये 1809 में मिंटो मैटकॉफ ट्रीटी हुआ था इसमें। तो बी इज द करेक्ट, 1 एंड 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 75, जो कि आज का लास्ट है। which of the institutions offices mentioned below are the constitutional bodies? तो पहला है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। गुड एंड सर्विस टैक्स, यस ये भी है। थर्ड है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, यस तीनों। नीति आयोग नहीं है, बेसिकली एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो इसमें सही वो बी 1 एंड 2 3। ओके, तो आज को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि गला सही नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल UPSC@NCERT। जैसा कि मैं विजन टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द UPSC PT 2023 के लिए, जिसमें मैं टेस्ट 15 डिस्कस कर रहा हूँ इस समय। उसमें मैं 75 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है, जो कि रिवीजन टेस्ट है पॉलिटी एंड मॉडर्न इंडिया पे। आज मैं 76 to 100 डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। In the context of the colonial rule in India, consider following statements with respect to पीरपुर कमेटी। पीरपुर कमेटी के बारे में पूछ रहा है। तो पहला, इट वाज अपॉइंटेड बाय मुस्लिम लीग, यस। दूसरा है द कमेटी वाज चेयर्ड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, नो। ये राजा सैयद मोहम्मद मेहंदी पीरपुर के द्वारा चेयर किया गया था। और इसका ऑब्जेक्टिव था, the objective of the committee was to prepare a report on the atrocities supposedly committed by the Congress ministries। तो ये इसका 1 and 3 इज राइट। एंड ये 1938 में हुआ था पीरपुर कमेटी, तो याद रखना। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 77 नंबर पे। 77 नंबर है, विद रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस PMO कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है, इट इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हेडेड बाय द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, यस ठीक है, सही है। दूसरा है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 1951 अंडर द एलोकेशन ऑफ द बिजनेस रूल इन इंडिया, नो। ये फर्स्ट टाइम 1961 में हुआ था। ओके, पहले तो इसका नाम था PM सेक्रेटरीट, बट बाद में जो है मोरारजी देसाई ने इसको मोरारजी देसाई ने इसका चेंज करके PMO किया था, जो कि जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे से। तो इसका पूछा है कौन गलत है, तो सेकंड इज गलत है। 1961 में आया था, तो इसलिए इसका आंसर हुआ ओनली 2, नॉट करेक्ट पूछा था। फिर चलते हैं 78 पे। 78 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिजर्विंग द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज एन ऑब्लिगेटरी एक्सरसाइज फॉर द गवर्नर। तो पहला है,
ये बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर दैट्स endanger's the position of the state high courts, yes. दूसरा है ये बिल इज ऑफ अल्ट्रा वायरस नेचर दैट इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो. ये एडिशंस था, गवर्नर कैन आल्सो रिजर्व, ठीक है. एंड थर्ड है ये बिल इज डीलिंग विद द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31 ये ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो. ठीक है. तो ये बेसिकली अपोज द टू द डीपीएसपी एंड अगेंस्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री के लिए था एंड ऑफ ग्रेव नेशनल इम्पोर्टेंस, ओके, जो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया जाएगा. ये सब इसके प्रावधान है. ये गवर्नर के लिए गवर्नर रिजर्व कर सकता है, ठीक है, इस कंडीशन में. तो इसका ओनली 1 यानी कि डी इज द करेक्ट. नेक्स्ट मूव करते हैं 79 पे. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एयर इंडिपेंडेंट propulsions AIP technology deployed in the submarines, consider following statement. तो पहला है the technology enables non nuclear submarines to operate without access to atmospheric oxygen, yes. दूसरा, India is the first country in the world to have deployed the AIP technology in its P-75I class submarines, no. इसके पहले जर्मनी, साउथ कोरिया, फ्रांस, इन लोगों के पास है. और ये INS कलवरी जो है उसमें किया गया है एंड DRDO जो है इसको बनाई है. तो ओनली 1 इज करेक्ट यानी कि ये इज राइट. नेक्स्ट मूव करते हैं 80 नंबर पे. विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज बेस्ड ऑन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स. तो जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पर है वो है बेसिकली बी, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है. इन्वायरमेंट जो है ये लिबरल इंटेलेक्चुअल्स में आता है. और इसमें पहला ए दिया है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, तो बेसिकली ये गांधीयन प्रिंसिपल है. एंड सी द इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वीमेन, तो ये सोशलिज्म है. एंड डी है टू प्रमोट द इक्वल जस्टिस एंड प्रमोट फ्री लीगल एड टू द पुअर, तो ये भी जो है सोशलिस्ट है. आर्टिकल 39 ये कहता है, ओके. तो फिर इसका बी करेक्ट है. नेक्स्ट मूव करते हैं 81 नंबर पे. 81 क्या कहता है. 81 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल हु एमंग द फॉलोइंग वर द members of the committee that prepared the Nehru report in 1928. तो इसमें तेज बहादुर सप्रू थे मेंबर एंड सुभाष चंद्र बोस भी थे एंड अदर भी थे, ठीक है. अदर में यमार जयकर, रेनी बेसेंट ज्वाइन दिस कमेटी लेटर, ओके. जवाहरलाल नेहरू अपॉइंटेड एज ए सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी, तो ये सब ध्यान रखना फैक्ट. तो इसका 1 and 2 इज करेक्ट यानी कि बी इज द करेक्ट, ओके. नेक्स्ट मूव करते हैं 82 नंबर पे. 82 क्या है. हु एमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड इन 1934. तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो फॉर्म किया गया था 1934 में, उसके मेंबर थे डॉक्टर स्वरूपानंद, यस. दूसरा है EMS नंबूदरीपाद, यस. एंड थर्ड है पुरुषोत्तम त्रिकमदास, यस. एंड द कमला देवी चट्टोपाध्याय, यस. ये सभी लोग थे. ये विद इन कांग्रेस था, 1934 में इस्टेब्लिश किया गया था. एंड आचार्य नरेंद्र देव जो इसके प्रेसिडेंट थे एंड जनरल सेक्रेटरी थे JP नारायण, जो JP मूवमेंट स्टार्ट किए थे. तो इसका राइट है 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट. देन नेक्स्ट मूव करते हैं 83 नंबर पे. विद रेफरेंस टू द मिशन शुक्रयान 1 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो पहला है इट इज़ द फर्स्ट ऑर्बिटर मिशन टू वीनस सेंड बाय इंडिया
यस, ठीक है, वीनस पे जाएगा। शुक्रयान, वीनस को हिंदी में कहते हैं शुक्र, ठीक है। और ये ट्विन है, मतलब पृथ्वी की ट्विन सिस्टर बोला जाता है इसका, पृथ्वी और इसको अर्थ को। एंड सेकंड है द एम टू स्टडी द सरफेस एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लैनेट। यस, तो इसरो 2024 में इसको लॉन्च करने को सोच रहा है, बट द हिंदू में अभी आज न्यूज में आए हैं कि शायद 2031 तक एक्सपेंड कर सकता है इसरो, ठीक है, तो इसको अपडेट रहना। एंड GSLV जो है मार्क सेकेंड के द्वारा इसको भेजा जाएगा। तो इसका 1 and 2 इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 84 नंबर पे। 84 है विद रेफरेंस टू द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ULPIN कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है इट इज़ ए 14 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर बेस्ड ऑन विच जियो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लैंड पार्सल्स आर जनरेट एंड असाइंड टू द प्लॉट्स। यस। दूसरा है इट इज़ ए पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DILRMP launched by the Ministry of the Agriculture in 2018। नो, मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है 2008 में। तो सेकंड इज गलत, सेकंड रॉन्ग एंड फर्स्ट इज राइट, इसलिए ओनली ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं 85 नंबर पे। 85 है विद रेफरेंस टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। यस। दूसरा है द सर्विस कंडीशंस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट्स। यस, ये भी सही है। थर्ड है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज debarred the retired election commissioners from the any further appointment by the government। no। तो बेसिकली तो थर्ड इज रॉन्ग, जो है कमिश्नर जो है काम कर सकते हैं, तो तीसरा गलत है, इसलिए 1 and 2 इज राइट, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, देख लो इसका सी करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 86 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द इंडस वैली ट्रीटी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है एज पर ट्रीटी द वाटर्स ऑफ रिवर सतलज, ब्यास एंड रावी आर अवेलेबल फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज बाय पाकिस्तान। नो, इस पर इंडिया है, ठीक है। झेलम, चिनाब एंड सिंधु, इस पे पाकिस्तान को अनरिस्ट्रिक्टेड यूज है। ओके, तो पहला गलत। दूसरा द ट्रीटी प्रोवाइड फॉर ए परमानेंट इंडस कमीशन हेडेड बाय द 2 ऑफिसर्स ईच फ्रॉम द इंडिया एंड पाकिस्तान। यस, बेसिकली ये वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में 1960 में ये एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को बेसिकली इंडस, झेलम, चेनाब का 80% वाटर एंड इंडिया को सतलज, रावी एंड ब्यास का 80% पानी मिलेगा, वाटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 87 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द फंडामेंटल ड्यूटीज कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है दे डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी इज ये फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ ए सिटीजन। यस। तो ये बेसिकली 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा आर्टिकल 51 ये ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ये रिकमेंडेशन था स्वर्ण सिंह का रिकमेंडेशन पे इसे अडॉप्ट किया गया था, तो इसका सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 88 नंबर पे। 88 क्या कहता है? 88 है विद रेफरेंस
सॉरी, which of the following statement is not correct about Raja Ram Mohan Rai? तो पहला, ही एस्टैब्लिश द सोसाइटी फॉर द एक्विजिशंस ऑफ द जनरल नॉलेज टू हेल्प द डिसमिनेट नॉलेज अबाउट द कंडीशंस ऑफ द कंट्री। तो ये इनका नहीं था, बेसिकली ये डेरेजियो का था, विलियम डेरेजियो जो थे यंग लीडर जो बंगाल के थे ना, उनका था ये, यंग बंगाल। तो पहला गलत। दूसरा है, ही बॉट out journals in Bengali, Hindi, English and Persians to educate and inform the public. Yes, इनको कई भाषाओं की जानकारी थी। And C है, he supported David Hare's effort in the founding the Hindu College in 1817. Yes, डेविड हेयर जो है वो हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे 1817 में, जिसको ये सपोर्ट किए थे। एंड डी है, he established Vedanta College where the courses in both Indian learning and Western social and physical sciences were taught. Yes, तो और कुछ जान लेते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। इनका पीरियड था 1772 टू 1833, याद रखना। ये 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं, इसका मतलब है सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स एंड परसिप्ट्स ऑफ जीसस। 1820 में आता है ब्रह्मो समाज जो 1828 में आता है। ओके, गवर्नमेंट रेगुलेशन भी इसी समय आती है 1829, इन्हीं के समय। ओके, तो ये सब था राजा राम मोहन राय जी के बारे में। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट मूव करते हैं 89 नंबर पे। 89 है, विद रेफरेंस टू with reference to the police commissionerate system, consider following statement। तो पहला है, under this system the police commissioner share powers and responsibilities in the district with the district magistrate। नो, ये पुलिस एंड द मजिस्ट्रेट जो है वो कमिश्नर को शेयर करेगा, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नहीं करेगा। तो दूसरा है, इट कन्फर्स मजिस्ट्रेटियल पावर्स टू द ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ द पुलिस। यस, तो बी इज द करेक्ट, ओनली 2। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 90 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो इसमें करेक्ट जो है ये डी है, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा तो डी है, इट मेड प्रोविजन फॉर द पेमेंट्स ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया आउट ऑफ द इंडियन एक्सचेकर्स। तो ये गलत है बेसिकली, बाकी सारे सही हैं क्योंकि बाई कैमरलिज्म इसी समय आया था। इंट्रोड्यूस ऑफ द डायरेक्ट इलेक्शंस इन द प्रोविंशियल काउंसिल्स, यस, इसी समय। एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी इसी समय आया था। तो डी इज़ द रॉन्ग। ओके, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के तहत नहीं है, ठीक है। और इसमें एक और प्रोविज़न हुआ था, जैसा कि मुस्लिम को छोड़कर अदर कम्युनिटी को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था, तो ये ध्यान रखना। फिर चलते हैं 91 की तरफ। विद रेफरेंस टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो प्रियम्बल के बारे में देखते हैं क्या पूछ रहा है। इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्ट बाय जवाहरलाल नेहरू। यस। दूसरा है, इट कंटेन्स द डेट ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नो, ये इनैक्टमेंट को बात करता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 की बात करता है। इन्फोर्समेंट बेसिकली 26 जनवरी 1950 को हुआ था, तो दूसरा गलत है। थर्ड है, इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए sovereign socialist secular and federal polity। नो, sovereign secular socialist democratic and republic की बात करता है, तो थर्ड भी गलत है, यानी कि सी सही है, ओनली 1। नेक्स्ट मूव करते हैं 92 नंबर पे। 92 क्या है, विद रेफरेंस टू द कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस CMF कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, इट एम्स टू अपहोल्ड द रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर RBIO
by countering illicit non-state actors on the high seas. Yes. दूसरा है द मेंबर्स नेशंस ऑफ द CMF यानी कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस are not bound by a fixed political and the military mandates. Yes. And third है इंडिया इज ये member of this the multinational partnership. नो इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक है। ये बहरीन बेस्ड है बेसिकली, 34 मेंबर्स के हैं, सदस्य हैं। तो थर्ड रॉन्ग है, इसलिए ये सही है 1 और 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 93 नंबर पे। 93 क्या कहता है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो पहला है द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इज गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ द RPA 1951। यस। दूसरा है एनी पार्टी सीकिंग रजिस्ट्रेशन हैज टू सबमिट एन एप्लीकेशन टू द इलेक्शन कमीशन within a period of the 30 days following the date of its the formation. Yes. तो दूसरा भी सही है। तीसरा RPA 1951 empowers the election commission to deregister political party. नो, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे डीरजिस्टर किया जाए, नॉट प्रोवाइड एनी मैकेनिज्म। ओके, देन ए इज द करेक्ट 1 और 2। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 94 नंबर पे। 94 नंबर क्या है, with reference to activities of the Mahatma Gandhi during the freedom struggle arrange the following events chronological order। तो पहला है establishment of the All India Anti Untouchability League, तो ये बेसिकली 1932 में इस्टेब्लिश किए थे। और दूसरा है लॉन्च ऑफ द हरिजन वीकली न्यूज़पेपर, तो 1933 में। रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द कांग्रेस, तो ये 1934 में। तो इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा 1, 2 और 3। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 95 नंबर पे। 95 है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहला है प्रोसीडिंग्स फॉर हिज रिमूवल कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन राज्यसभा। यस। दूसरा है ये नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन हिज रिमूवल प्रोसेस। नहीं भाई, दोनों शामिल हो सकते हैं, तो दूसरा गलत है। तीसरा है ही कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ द वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नो, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, नो ग्राउंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो थर्ड भी रॉन्ग हुआ, इसलिए ये इज राइट ओनली 1। नेक्स्ट मूव करते हैं 96 नंबर पे। 96 क्या कह रहा है, 96 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ socio-religious reforms during the 19th century, who among the following were active proponents of the widow remarriage। तो बेसिकली धोंधो करबे, केशव करबे थे, DK करबे थे। यस, इन्होंने ही विडो रीमैरिज एसोसिएशंस 1893 स्थापना किया था, इस्टेब्लिश किया था। दूसरा राधा कांत, नो ये नहीं है, धर्म सभा थे, ये अगेंस्ट थे रिफॉर्म्स के, तो ये ध्यान रखना, दूसरा गलत है। तीसरा है ब्रह्माजी मालवारी, बहराम जी मालवारी, तो ये बेसिकली रूल प्लेड पासिंग एज ऑफ द कंसेंट एक्ट 1891 में इन्होंने सहयोग किया था। तो 1 और 3 इज राइट। ओके, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं 97 नंबर पे। 97 है द सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन रिसेंटली सीन इन न्यूज अडॉप्टेड एट। तो ये वर्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस का है ये, ठीक है। वर्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस जो है इसको अडॉप्ट की है इन द साउथ अफ्रीका। सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन, तो याद रखना, फैक्ट पूछ सकता है UPSC। और 98 नंबर है विद रिस्पेक्ट टू द हिस्ट्री ऑफ reorganization of the states arrange the following in the chronological order। तो पहला है रीनेमिंग ऑफ द मद्रास एज तमिलनाडु, तो ये बेसिकली 1969 में हुआ था। दूसरा इनैक्टमेंट ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो ये 1956 में हुआ था। और तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ द फजल अली कमीशन, तो ये 1953 में था। एंड 4 है तो फॉर्मेशन ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट, तो 1960 में था। तो 3, 2, 4, 1 इज द राइट, डी इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 99 नंबर पे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द चीफ मिनिस्टर्स।
तो पहला है द टर्म ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यस। दूसरा है द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स आर डिटरमाइंड बाय द गवर्नर, नो, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। तो ओनली वन इज राइट, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर। 100 नंबर क्या है? 100 नंबर क्या कहता है? विद रिस्पेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है द रेजोल्यूशंस अप्रूविंग द प्रेसिडेंट्स रूल शुड बी पास्ड बाय द सिंपल मेजॉरिटी बाय द पार्लियामेंट, यस। दूसरा है द स्टेट गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट अप्रूवल द स्टेट बजट ड्यूरिंग द रेजोल्यूशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये पार्लियामेंट पास करेगा, ठीक है, कोई भी कानून। तो दूसरा गलत है, यानी कि वन इज राइट, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, देन थैंक यू वेरी मच। ये 15 नंबर टेस्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलेंगे 16 एंड 17 में, जो कि जियोग्राफी पे है, और 18 एंड 19 जो है इन्वायरमेंट पे रहेगा। उसके बाद 20 जो है रिवीजन होगा। ओके, और मैं इसके साथ ही बाजीराम एंड रवि का एक करंट अफेयर्स आता है, उसका टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स पावर अप करके बाजीराम का, तो उसको डिस्कस करूँगा। उसमें करंट के क्वेश्चन रहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है वो। ओके, देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर आप लाइक, शेयर, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।